हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू मिस फिज़िक्स। सो हम कर रहे हैं न्यूक्लियर फिज़िक्स के क्वेश्चंस और अब तक हमने क्वेश्चंस कर लिए हैं ऑन द टॉपिक्स। फर्स्ट टॉपिक था हमारा न्यूक्लियर रेडियस, मास डिफेक्ट एंड बाइंडिंग एनर्जी। इसके बेस पे भी हमने क्वेश्चन कर लिया। स्टैटिस्टिक ऑफ न्यूक्लियस, सेमी एम्पिरिकल मास फार्मूला जो हमने सॉल्व किया था आफ्टर लिक्विड ड्रॉप मॉडल। ठीक है, आफ्टर दैट हमने शेल मॉडल के क्वेश्चन स्टार्ट किए थे। उसमें हमने कल वाली वीडियो में किया था न्यूक्लियर मैग्नेटिक मूवमेंट एंड स्पिन एंड पैरिटी, हाउ टू फाइंड द स्पिन एंड पैरिटी ऑफ न्यूक्लियस। ऑड इवन के लिए भी हमने कर लिया था, ऑड और न्यूक्लियर के लिए भी हमने कर लिया था। सो आज की इस वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चंस द क्वाड्रुपोल मूवमेंट ऑफ न्यूक्लियाई, आफ्टर दैट कलेक्टिव मॉडल, ठीक है, एंड द लास्ट इज गामा रे सिलेक्शन रूल। ये सारे क्वेश्चंस ही क्या हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको हर एक टॉपिक पे एक एक क्वेश्चन करवा रही हूँ ताकि आपको उसका कंसेप्ट क्लियर हो जाए कि थ्योरी करने के बाद उसको आपको न्यूमेरिकल या एमसीक्यूज में कैसे यूज करना है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन ऑन क्वाड्रुपोल मूवमेंट ऑफ न्यूक्लियाई. Before it, I would say if you really like the content and the explanation given in the video, then like my channel and subscribe also. So let's start the question of the day. The first question is the value of quadrupole moment of aluminium 27 nucleus in shell model is, and you have to find the quadrupole moment in barn. ठीक है, क्योंकि यूनिट जो quadrupole moment की होती है वो कितनी होती हैं, barn होती हैं, and options are given. So let's see the solution. So to find the quadrupole moment, firstly we will write द न्यूक्लियस. ठीक है, न्यूक्लियस हमारे पास कौन सा दिया हुआ है, एल्यूमिनियम 27, और एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 13. अगेन द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस इज 13 एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने आ जाएंगे, 27 माइनस 13 इज इक्वल टू 14. क्वाड्रुपल मूवमेंट फाइंड करने के लिए भी हमें आई की वैल्यू फाइंड करनी होती है, मीन्स एंगुलर मोमेंटम, और यू कैन से स्पिन ऑफ द न्यूक्लियाई. सो फर्स्ट बाय फिलिंग द कॉन्फिगरेशन वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ आई. ठीक है, आपको पता है कि वैल्यू जो हम कॉन्फ़िगरेशन फिल करते हैं वो किसके लिए करते हैं, दैट इज़ ओनली फॉर ऑड नंबर. इवन नंबर के लिए हम फिल नहीं करते. सो इस क्वेश्चन में जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है दैट आर इवन, सो वी विल फिल द कॉन्फ़िगरेशन फॉर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स दैट इज 30. ठीक है, सो द कॉन्फ़िगरेशन इज 1s 1/2, 2, 1p 3/2, 4, 1p 1/2, 2. यहाँ तक कंप्लीट हो गए 8 और हमें फिल करने हैं 13. सो 5 आर मोर टू फिल. सो द नेक्स्ट लेवल इज 1d 5/2. ठीक है, इसमें कितने आते हैं, टोटल 6 आते हैं, हमें फिल करने हैं 5. सो द लास्ट 5 प्रोटॉन विल गो इन दिस लेवल. ठीक है, फ्रॉम हेयर वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ आई. सो आई कितनी आ जाएगी हमारे पास, 5/2. नाउ द फॉर्मूला ऑफ क्वाड्रुपल मूवमेंट इज गिवन बाय Q इज इक्वल टू माइनस 2i माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2i प्लस 2 इंटू आर स्क्वेयर. ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास एक नई टर्म आ गई, दैट इज एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ आर स्क्वेयर. सो जो ये है आर स्क्वेयर एक्सपेक्टेशन वैल्यू, दिस रिप्रेजेंट मीन स्क्वेयर्ड रेडियस ऑफ न्यूक्लियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है, एंड इट्स वैल्यू इज, आर स्क्वेयर की वैल्यू अगर हम फाइंड करें बाय यूजिंग फॉर्मूला तो हमारे पास आएगी ये 3/5 आर स्क्वेयर, वेयर आर इज इक्वल टू आर नॉट ए रेज टू पावर 1/3. ठीक है, सो वी विल यूज दिस फॉर्मूला टू फाइंड द क्वाड्रुपल मूवमेंट ऑफ द न्यूक्लियस. आपको यही फॉर्मूला याद रखना है जब भी आपको क्वाड्रुपल मूवमेंट का क्वेश्चन आएगा ऑन बेस्ड ऑन शेल मॉडल. ठीक है, सो वी कैन सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू हेयर. सो हमारे पास Q की वैल्यू कितनी आ जाएगी, Q विल बी इक्वल टू माइनस 3/5. वी विल राइट द सेम 2i माइनस 1, 2i प्लस 2. ठीक है, एंड एक्सपेक्टेशन वैल्यू 3/5 मैंने आगे लिख लिया. आर स्क्वेयर कितना हो जाएगा, आर नॉट स्क्वेयर ए रेज टू पावर 2/3. सो आर नॉट इज गिवन, आर नॉट हमें इस क्वेश्चन में दिया है 1.2 फर्मी, दैट इज इक्वल टू 1.2 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 15 मीटर.
Okay, so let's substitute the values. So q will be equal to minus 3 by 5. I is 5 by 2. R naught is 1.2 into 10 raised to power minus 15 square. एंड ए एल्यूमिनियम का कितना था 27, सो ये आ जाएगा 27 रेज टू पावर 2/3. वी कैन सॉल्व 20 रेज टू पावर 2/3 easily. So 27 can be written as the cube of 3 raised to power 2/3. So 3 will cancel, 3 square will be equal to 9. So minus 3/5 q will be equal to multiplied. 2 will cancel with 2. ठीक है, डिनोमिनेटर में भी कैंसिल हो जाएगा. 5 - 1 हो गया 4, 5 + 2 हो गया 7 इंटू 1.2 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 15 होल स्क्वायर इंटू 9. सो जब आप इस वैल्यू को कैलकुलेट करोगे देन यू विल गेट द आंसर 4.434 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 30 मीटर स्क्वायर. मैंने 10 रेज टू पावर माइनस 15 की जो 2 पावर है उसको एज सच लिख लिया. ठीक है, बाकी सभी को सॉल्व करके हमारे पास ये आंसर आ जाएगा. बट दिस आंसर इज इन मीटर स्क्वायर. वी हैव टू कैलकुलेट द क्वाड्रपॉल मूवमेंट इन बान. सो एज वी नो, एज 1 बान is equal to 10 raised to power minus 28 meter square. So we can easily change the value in बान. So Q आ जाएगा हमारे पास minus 4.34 इंटू 10 raised to power minus 2 minus 28 मीटर स्क्वायर. सो ये बन जाएगा हमारे पास बान. ठीक है, सो Q will be equal to minus 434 इंटू 10 raised to power minus 2 बान. And finally we will get minus 0.043 bar. So this is the answer and you can check the option. This is option A. So the A option is correct. So this is how we will find the value of quadrupole movement. या तो आप ये वाला फॉर्मूला रिमेंबर कर लीजिए, लर्न कर लीजिए. उसमें से आर स्क्वायर की जो वैल्यू है वो अलग से लर्न कर लीजिए, दैट इज़ 3/5 ऑफ आर स्क्वायर. ठीक है, अदरवाइज आप ये वाला फॉर्मूला भी याद रख सकते हो टू फाइंड द क्वाड्रपोल मूवमेंट. और कोई फॉर्मूला नहीं है क्वाड्रपोल मूवमेंट फाइंड करने के लिए बेस्ड ऑन द शेल मॉडल. ओके, सो नाउ वी विल डू नेक्स्ट क्वेश्चन बेस्ड ऑन द कलेक्टिव मॉडल. सो द क्वेश्चन बेस्ड ऑन कलेक्टिव मॉडल इज the band spectrum of uranium-238 based on 0+ ground state. If the energy of 2+ state is 44.7 kiloelectron volt, what is the spin and parity of state having energy 5.25 kiloelectron volt? And the options are given 8+, 8-, 9- and 9+. सो आंसर स्टार्ट करने से पहले हम देख लेते हैं कि कलेक्टिव मॉडल में क्या होता है कि जो टोटल एनर्जी होती है डिफॉर्म्ड न्यूक्लियस की, दैट आर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. सो द टोटल एनर्जी विल बी इक्वल टू En plus Ev plus Er, where En energy is due to the extra nucleons. V stands for vibrational energy. Ev is due to vibrational energy. ठीक है, and the last one is Er, that is rotational energy. So and rotational energy is given by Er is directly proportional to I into I plus 1. Again I is nuclear spin or you can say nuclear magnetic मोमेंट. सो हमें इस क्वेश्चन में बस यही फॉर्मूला यूज़ करना है. और कलेक्टिव मॉडल में मोस्टली जितने भी क्वेश्चंस होते हैं उसमें सिर्फ हम जो रोटेशनल एनर्जी की बेस्ड पे ही हम उसकी वैल्यू डिफरेंट लेवल्स की एनर्जीज फाइंड करते हैं. तो हमें क्या दिया हुआ है, 2+ लेवल की एनर्जी हमें गिवन है. ठीक है, हमें उस लेवल की एनर्जी उस लेवल का नंबर फाइंड करना है, उस लेवल की स्पिन एंड पैरिटी फाइंड करनी है जिसकी एनर्जी कितनी है 5.25 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट. सो वी विल सब्स्टिट्यूट द वैल्यू 1 for 2+ स्टेट एंड 1 for unknown I and then we have to do only calculation. So let's start the solution. So we will write firstly it with for E2. E2 is equal to प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटा के यहाँ पे हम लगा लेते हैं कांस्टेंट के. सो आई ये 2+ क्या है, दिस इज एंगुलर मोमेंटम और यू कैन से स्पिन एंड पॉजिटिव क्या दी हुई है उसकी पैरिटी. सो हेयर आई की वैल्यू कितनी होगी इसके लिए 2.
सो ये बन गया 2 इंटू 2 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू के इंटू 2 इंटू 3 दैट इज 6 के, ठीक है। एंड फॉर अननोन लेवल ई आई विल बी इक्वल टू के आई प्लस 1, ठीक है। इस लेवल की जो हमें एनर्जी गिवन है दैट इज़ 5.25 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इस लेवल की एनर्जी हमें गिवन थी दैट इज़ 44.7 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब दोनों इक्वेशंस को हम डिवाइड करेंगे एंड देन वी विल सॉल्व। सो लेट्स डिवाइड देयरफॉर E2 डिवाइडेड बाय EI दैट विल बी इक्वल टू 6K डिवाइडेड बाय K इंटू आई प्लस 1, ठीक है। एंड द वैल्यू ऑफ एनर्जीज आर 44.7 KeV एंड 5.25 KeV। सो ये यूनिट्स कैंसिल हो जाएंगी, यहाँ से K भी क्या हो जाएगा, कैंसिल। सो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे बस। सो ये आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद 6 इंटू 5.25 44.7 इंटू आई माइनस प्लस 1, ठीक है। या तो आप ऐसे कर सकते हो बट ये प्रोसेस थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे हमें 44.7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो बेटर है कि हम इसको पहले सॉल्व कर लें, ठीक है। सो ये हमारे पास आ गया था 6 डिवाइडेड बाय आई इंटू आई प्लस 1 इज इक्वल टू 44.7 5.25, दिस इम्प्लाइज इक्वल्स टू 44.7 5.25 इंटू 6, ठीक है। सो फ्रॉम हेयर वी विल गेट आई इंटू आई प्लस 1 इज इक्वल टू, और जब इसे हम सॉल्व करेंगे और इसका रेसिप्रोकल कंसीडर कर लेंगे तो ये अप्रॉक्सीमेटली कितने की किस वैल्यू के इक्वल आ जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 72। सो लेट्स सॉल्व इट फॉर 72। सो ये बन जाएगा आई स्क्वायर प्लस आई इज इक्वल टू 72। ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई इज इक्वल टू 0, ठीक है। जब इसके हम फैक्टर बनाएंगे, फैक्टर इसके बन जाएंगे 9 एंड 8, और 9 उसमें क्या होगा माइनस का, 8 क्या होगा, सॉरी 8 माइनस का होगा और 9 क्या होगा प्लस का। सो द फैक्टर विल बी आई माइनस 9 इंटू आई प्लस 8 इक्वल्स टू 0, ठीक है। सो फ्रॉम हेयर वी विल गेट आई इज इक्वल टू, ओ सॉरी I have written wrong, I plus 9 and I minus 8 will be equal to 0. So from here I will be minus 9 and second I will be 8. Total angular momentum negative is not possible, so we will ये हम वैल्यू कंसीडर नहीं करेंगे। आई हमारे पास कितना आ गया, आई इज इक्वल टू 8। सो बस हो गया, आई आ गया हमारे पास, ठीक है। और न्यूक्लियर स्टेट्स की जो पैरिटी है वो हमें पता है कि वो चेंज नहीं होती विद इन द सेम लेवल। सो द फाइनल आंसर इज आई पी इज इक्वल टू 8 प्लस। सो द ऑप्शन, विच ऑप्शन इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है। So this is how to use collective model to find the energies of different level. उसमें मैंने आपको बता दिया कि जो टोटल एनर्जी होती है कलेक्टिव सिस्टम में दैट इज़ द सम ऑफ 3 एनर्जीज, और वी विल यूज ओनली रोटेशनल एनर्जी, ई आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई इंटू आई प्लस 1, ठीक है। दिस इज हाउ वी विल फाइंड स्पिन एंड parity of a nuclei by using collective model. So next we will do the question on selection rule of gamma decay. So the question is the nuclear spin parity of a nucleus in excited state, excited and ground state are 3/2 plus पॉजिटिव एंड 1/2 नेगेटिव रिस्पेक्टिवली, ठीक है। हमें पता है कि ये सिंबल क्या डिनोट करता है, 3/2 विल डिनोट द एंगुलर मोमेंटम और स्पिन एंड प्लस विल डिनोट द पैरिटी, ठीक है। सेम विद 1 माइनस 1/2 माइनस, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। द EM radiations emitted when the nucleus makes a transition from the excited state to ground state are. तो हमें इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है बेसिकली कि हमें स्पिन एंड पैरिटी दी हुई है, एक्साइटेड स्टेट की है 3/2 प्लस और ग्राउंड स्टेट की है 1/2 नेगेटिव। तो हमें ट्रांजिशंस बतानी है कि वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक में से कौन कौन सी ट्रांजिशंस बनाएगा जब वो न्यूक्लियाई ट्रांजिशन करेगा फ्रॉम एक्साइटेड स्टेट टू ग्राउंड स्टेट, एंड द ऑप्शंस आर गिवन
E2 M1, second option is E1 M2, third option is E2 M3 and the last option is E3 M2. This is very important question related with gamma decay. ठीक है, ये gamma decay के transitions rule पे depend करता है ये question. So let's see the solution. सो द सोल्यूशन इज़ हमें क्या गिवन है कि ट्रांजिशन हो रही है 3/2 प्लस एक्साइटेड स्टेट टू 1/2 नेगेटिव ग्राउंड स्टेट. सो द फर्स्ट पॉइंट टू बी नोट इज़ कि यहाँ पे जो पैरिटी है, ठीक है, जब वो ट्रांजिशन कर रहा है वो क्या हो रही है, चेंज हो रही है. सो सपोज हम सपोज कर लेते हैं कि जो 1/2 है वो उसकी थी इनिशियल स्पिन और 3/2 थी उसकी फाइनल स्पिन, दैट इज़ I2. सो फर्स्टली वी विल कैलकुलेट द चेंज इन स्पिन. ठीक है, डेल्टा आई हम फाइंड करेंगे और डेल्टा आई की जो वैल्यूज़ होती हैं दैट इज़ वेरीज फ्रॉम I2 माइनस I1 सोन अप टू I2 प्लस I1 विद द डिफरेंस ऑफ 1. एक के डिफरेंस से ये वैल्यूज़ वेरी करती हैं. ठीक है, सो अगर हम इन दोनों का प्लस करें, पहले प्लस कर लो चाहे माइनस कर लो, दैट इज़ योर चॉइस. ठीक है, सो डेल्टा आई हमारे पास कितना आ जाएगा, चलो माइनस कर लेते हैं. 3/2 माइनस 1/2 दैट इज़ 2/2. सो हमारे पास आंसर कितना आ गया, 1. ठीक है, और जब हम प्लस करेंगे, प्लस करके कितना आंसर आएगा, 3/2 प्लस 1/2 दैट इज़ 4/2. सो द वैल्यू विल बी 2. सो यहाँ पे तो देखिए हमारे पास वैल्यू डायरेक्टली कितनी आ गई, 1 और 2. सपोज कर लीजिए किसी क्वेश्चन में हमारे पास जो प्लस करके वैल्यू आ रही है वो आ रही है 5 और जो माइनस करके वैल्यू आ रही है 2, तो बीच वाली वैल्यूज़ क्या हो जाएंगी, 4 एंड 3. दिस इज़ हाउ वी कुड राइट द ऑल वैल्यूज़ ऑफ डेल्टा आई विद द डिफरेंस ऑफ 1. आपको जस्ट फाइंड करना है द मैक्सिमम वैल्यू एंड द मिनिमम वैल्यू, और 1 के डिफरेंस से उसमें से जितने भी नंबर आएंगे वो हम खुद लिख लेंगे. ठीक है, एक एग्जांपल हम और कर लेंगे जिसमें इससे ज़्यादा वैल्यूज़ आती हैं, बट पहले इसका सोल्यूशन देख लेते हैं. सो पैरिटी चेंज होती है, बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मूला आपको याद रखना है कि इसमें हमें बताना है अब कि 1 और 2 में से इलेक्ट्रिक ट्रांजिशन के लिए डेल्टा आई कितना होगा और जो मैग्नेटिक ट्रांजिशन होगी उसके लिए डेल्टा आई कितना आएगा. ठीक है, ऑप्शंस भी हमें ऐसी दी हुई है ना, लाइक E1 M2, ठीक है, और M1 E2 एट्सेट्रा. सो हम M1 यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है कि मैग्नेटिक ट्रांजिशन होगी कॉरस्पॉन्डिंग टू डेल्टा आई इज इक्वल टू 1. सेम इलेक्ट्रिक ट्रांजिशन होगी फॉर कॉरस्पॉन्डिंग डेल्टा आई इज इक्वल टू 2. अब हमें ये सिलेक्ट करना है, तो सिलेक्शन रूल्स होते हैं. सिलेक्शन रूल फॉर गामा डिके. ठीक है, सो फॉर इलेक्ट्रिक ट्रांजिशन इसमें हमें सिर्फ और सिर्फ पैरिटी देखनी है और ये वैल्यूज़ फाइंड करना है. उसके बाद हम डायरेक्टली लिखेंगे कि M के लिए कौन सी वैल्यूज़ होंगी और E के लिए कौन सी वैल्यूज़ होंगी. इलेक्ट्रिक ट्रांजिशंस के लिए हमारे पास जो सिलेक्शन रूल होता है दैट इज़ इक्वल टू -1 रेज टू पावर L. ठीक है, वो कितना होता है, दैट इज़ -1 रेज टू पावर L. एंड फॉर मैग्नेटिक ट्रांजिशंस that is equal to -1 raised to power L plus 1, where L is again angular momentum क्वांटम नंबर. ठीक है, L वही है हमारा, जैसे हम पैरिटी के लिए L फाइंड करते हैं वैसे ही यहाँ पे L का वही सेम मीनिंग है. सो नाउ हाउ टू फाइंड विच वन इज इलेक्ट्रिक एंड विच वन इज मैग्नेटिक. सो यहाँ पे देखिए पैरिटी चेंज हो रही है. ठीक है, पैरिटी चेंज कब होगी, जब L की वैल्यू क्या होगी, ऑड होगी. और अगर L की वैल्यू ऑड होगी, सो जब हम L+1 करेंगे तो ये पूरी वैल्यू क्या बन जाएगी, L+1 इवन. ठीक है, तो क्या होगा, हमें जस्ट क्या चेक करना है, पैरिटी चेक करनी है. इफ़ इट इज चेंजेस तो इलेक्ट्रिक ट्रांजिशन के लिए यहाँ पे L कितना हो जाएगा हमारे पास, ऑड. ठीक है, तो इलेक्ट्रिक वाली जो वैल्यूज़ आएंगी वो कौन सी वैल्यूज़ आएंगी, ऑड. और जो मैग्नेटिक वाली वैल्यूज़ होंगी वो अपने आप ही कौन सी बन जाएंगी, इवन. ठीक है, सो हेयर पैरिटी चेंजेस, तो L कितना होगा हमारे पास, ऑड होगा. ठीक है, किसके लिए, फॉर इलेक्ट्रिक. एंड L क्या होगा, इवन होगा फॉर मैग्नेटिक. ठीक है, सो फ्रॉम 1 and 2 1 इज ऑड, सो इलेक्ट्रिक ट्रांजिशन होगी E1 और मैग्नेटिक ट्रांजिशन कितनी होगी, M2. सो हेयर इज द आंसर. सो इसके अकॉर्डिंगली हमारी कौन सी ऑप्शन करेक्ट होगी, दैट इज ऑप्शन बी,
बी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, तो अब हम एक और एग्जांपल कर लेते हैं इसके बेस पे, जिसमें पैरिटी चेंज नहीं होती, तब इसकी सिलेक्शंस वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल है, ट्रांजिशन हो रही है 11/2 नेगेटिव से 5/2 पॉजिटिव। अब इसी एग्जांपल में से आई की वैल्यू क्या आएंगी, ज़्यादा भी आ जाएंगी। ठीक है, तो इसी एग्जांपल के लिए हम दोनों देख लेंगे कि अगर पैरिटी चेंज हो रही है तब कौन सी वैल्यू आएंगी, अगर नहीं चेंज हो रही तब कौन सी वैल्यू आएंगी। ठीक है, सो सोल्यूशन सबसे पहले हम फाइंड करेंगे डेल्टा आई मैक्सिमम टू मिनिमम। मैक्सिमम के लिए दोनों वैल्यू को क्या करना है, प्लस करना है। सो 11 + 5 कितना हो जाएगा, 16 डिवाइडेड बाई 2, मैक्सिमम वैल्यू आ गई 8। और मिनिमम 11 - 5 6, 6 डिवाइडेड बाई 2, मिनिमम वैल्यू आएगी हमारे पास 3। सो बीच वाली वैल्यूज कौन सी हो जाएंगी, 7, 6, 5 एंड 4 एंड 3। ठीक है, सो इसमें इतनी सारी वैल्यूज आ गई। सो अगेन पैरिटी चेंजेस बिल्कुल सिंपल है, आप चाहे ऐसे ही लर्न कर सकते हो कि अगर पैरिटी चेंज हो रही है, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक के लिए कौन सी ट्रांजिशंस आएंगी, जितने भी ऑड नंबर्स की होंगी, और मैग्नेटिक के लिए कौन सी ट्रांजिशंस आएंगी, जितने भी इवन नंबर की होंगी। ठीक है, सो 1 मिनट से पहले ही आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑड वैल्यूज कितनी कौन कौन सी हैं, E3, E5 बन जाएगी एंड E7। एंड M के लिए मैग्नेटिक फील्ड के लिए ट्रांजिशंस कौन सी बन जाएंगी, M4, M6 एंड M8। और अगर इफ यहाँ पे पैरिटी नॉट चेंजेस, अगर पैरिटी चेंज नहीं होगी तो वो किसके लिए नहीं होगी, जब L क्या होगा, इवन। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक वाली क्या बन जाएंगी, इवन बन जाएंगी, और मैग्नेटिक वाली वैल्यूज कौन सी बन जाएंगी, ऑड। तो ये आंसर क्या हो जाएंगे, एक्सचेंज हो जाएंगी। E किसके लिए आएगा हमारे पास, इवन के लिए। ठीक है, एंड M किसके लिए आएगा हमारे पास, ऑड के लिए। बुक में जब आप करोगे तो वहाँ पे यस नो वाला कोई कंसेप्ट दिया होता है, दैट इज़ डिफ़िकल्ट टू रिमेंबर। सो बहुत ईजी है कि अगर आपको गामा रे पे ट्रांजिशंस का क्वेश्चन आए कि कौन सी इलेक्ट्रिक है कौन सी मैग्नेटिक है, आपको जस्ट सबसे पहले क्वेश्चन में ये चेक करना है कि पैरिटी चेंज हो रही है या नहीं हो रही। अगर हो रही है, इफ़ पैरिटी चेंजेस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो ट्रांजिशंस आएंगी वो कौन से नंबर्स देंगे, ऑड, और मैग्नेटिक की आएंगी वो कौन से देंगे, इवन। अब इसको अगर आपको लर्न करना है, अच्छे से समझना है, तो कंसेप्ट मैंने आपको बता दिया कि -1⁻L हम फाइंड करते हैं इलेक्ट्रिक के लिए। सो अगर L ऑड होगा तभी ये वैल्यू क्या आएगी, ऑड आएंगी। सो अगर L ऑड आ रहा है, हमारे पास पैरिटी चेंज हो रही है, तो मीन्स L क्या होगा इलेक्ट्रिक के लिए, ऑड। तो वो अल्टीमेटली मैग्नेटिक के लिए इवन बन जाएगा, क्योंकि उसमें हम फाइंड करते हैं L+1। इज इट क्लियर। सो अगर आपको कोई भी डाउट है देन यू कैन कमेंट मी। ठीक है, और कोई भी अगर क्वेश्चन है आपको नहीं समझ में आ रहा तो भी आप मुझे बता सकते हो। बट अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और लाइक भी कीजिएगा, और मैक्सिमम शेयर भी कीजिएगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। सो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे द क्वेश्चन बेस्ड ऑन अल्फ़ा रेस। ठीक है, अल्फ़ा डिके पे हम क्वेश्चंस करेंगे, और नेक्स्ट हम करेंगे पार्टिकल फिजिक्स पे, स्टार्ट कर देंगे उस पे क्वेश्चंस। ओके, टिल देन स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।